विद्यार्थियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या कारण है कि पृथ्वी पर किसी भी पर्वत की अधिकतम ऊंचाई 10 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह है। आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में आता रहता है। तो इसका हम गणितीय हल देखेंगे और कारण भी इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने प्रत्यास्था के बारे में पढ़ा और वहाँ पर हमने अपरूपक बल, है ना, आयतन, घनत्व आदि के बारे में भी चर्चा की थी। तो यहाँ पर आप अगर अध्ययन करें तो देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे पर्वत की ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उसकी भार में भी वृद्धि होती है और भार में वृद्धि के कारण जो पूरा भार है वह एक बिंदु पर केंद्रित होता है। अब पर्वतों की जो चट्टानें हैं, चट्टानों की भी एक सहनशीलता होती है, यानी उनकी प्रत्यास्था होती है। अगर प्रत्यास्था की सीमा से अधिक उन पर भार आरोपित होगा तो बल लगेगा और उस बल के कारण फिर चट्टानें टूट जाएंगी। तो यही कारण है कि जो पर्वत हैं पृथ्वी पर वह 10 किलोमीटर से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। यही अलग अलग ग्रहों के लिए, अलग अलग पिंडों के लिए पर्वतों की ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। अब है ना, इसमें आप देखें तो ये देखिए, हम मान लेते हैं कि किसी पर्वत की ऊंचाई h है अगर, और उस पर्वत या चट्टान का घनत्व जो है वो रो है और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g है, तब यहाँ पर संबंध h रो g बराबर हम प्रत्यास्था की सीमा से लेंगे। यानी कि प्रत्यास्था की सीमा वह आपके इस समीकरण के बराबर हो जाएगी। h रो g बराबर आपका प्रत्यास्था की सीमा। तो देखो यहाँ बताया है कि एक अपरूपक अवयव h रो g के बराबर होता है जो चट्टान की प्रत्यास्थ सीमा होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम अगर गणितीय रूप में इसको हल करें, रो का मान है 3 इंटू 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर, प्रति घन मीटर में आपका ये घनत्व की परिभाषा आप जानते हो। प्रति एकांक आयतन का जो क्षेत्रफल में जो द्रव्यमान होता है, प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान, उसे हम कहते हैं घनत्व। तो ये देखो रो बराबर m, ये हो गया आपका द्रव्यमान, और क्यूबिक मीटर मतलब आयतन, प्रति एकांक आयतन का ये द्रव्यमान है जो घनत्व है। ये इसका मान आपका 3 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी प्रत्यास्था की सीमा है। ये किसी चट्टान की प्रत्यास्था की सीमा है और ये बराबर होती है आपके h रो g के, है ना। तो अब यहाँ पर इस सूत्र में हम मान रखें, इसको हल करेंगे तो g का मान आपको पता है। हम सामान्य रूप से g का मान रख देते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर आपने रो का मान देख लिया था और हमें h का मान निकालना है ना। तो अब यहाँ इस सूत्र में मान रखने पर आपका h बराबर ये 3 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, और ये रो और ये g का मान। इस समीकरण में आप देखो हमें रो का मान पता है और g का मान पता है, तो h बराबर ये रो और g इस 3 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के
ये बटे में आ गए, ये आए। अब हम जब इसको हल करेंगे गणितीय रूप से तो 3 से भाग दिया 30 में तो 10 बार जाएगा, और 10 पे 7 की घात ये, और 10 ये, और 10 पे 3 की घात ये, 10 पे 3 की घात और एक ये घात, तो 10 पे 4 की घात हो गई। और ये ऊपर कितने की, 7 की, और बटे में 4, तो 7 घात में से आपकी 4 घात कम हो जाएंगी, तो बचेगा 10 पे ये 3 की घात, और 10 की 3 की घात का मतलब होता है किलो, है ना, तो ये किलो। और यहाँ पे देखो न्यूटन, है ना, ये केजी, मीटर, सेकंड, तो ये आपका ये बन जाएगा ये मीटर स्क्वायर, और यहाँ का 1 मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर ये आपके, ये देखो -2 है, और ये जब ये m ऊपर आएगा तो -3 बन जाएगा वो, है ना, और ये केजी, और ये सेकंड, है ना, ये आपकी कैंसिल हो जाएंगी। ये यहाँ न्यूटन है, न्यूटन होती है बल की इकाई, और यहाँ पे ये केजी, और फिर मीटर यहाँ पे बचेगा, 2 मीटर ये थे, ये कैंसिल हो रहे थे 3, है ना, एक ये था, ये जो m है ये यहाँ ऊपर जाके -3, तो ये मीटर से ये वाले तो हो रहे थे कैंसिल। अब ये जो है आपका बन जाता है यहाँ पर न्यूटन, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल होते हैं, और आपका अप्रोक्सीमेटली लगभग जब आप इसकी गणना करके देखेंगे तो ये आपकी 10 किलोमीटर की लगभग आ जाती है। तो इस प्रकार हम देखो पाते हैं कि किसी भी पर्वत की ऊंचाई पृथ्वी पर अधिकतम 10 किलोमीटर हो सकती है, इससे अधिक नहीं होती है। अगर आप माउंट एवरेस्ट को भी देखें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 10 किलोमीटर से कम ही है ना, 8,600, है ना, 88, तो वो क्या है आपकी लगभग 8.5 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई है ना। तो इस तरीके से आपने जाना कि क्यों पृथ्वी पर किसी भी पर्वत की ऊंचाई 10 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती है। ये पर्वतों की ऊंचाई अलग अलग ग्रहों के लिए, अलग अलग पिंडों के लिए अलग होती है, क्योंकि वहाँ पर जी का मान अलग होगा, है ना। जब जी का मान बदल जाएगा तो एच के मान को भी वो प्रभावित करेगा।